मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज के वीडियो में हम बात करेंगे धन भाव के स्वामी के 12वें भाव के फलों के बारे में। तो मित्रों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर दें। इसी के साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके जो भी सवाल होंगे उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि मित्रों, हम लोगों के पास समय कम रहता है और हमारा एक चैनल जो है पेड चैनल है। कम से कम हमारी फीस 501 रुपया होती है। यदि आप हमारी फीस पेड करते हैं तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे देता हूं। तो मित्रों, आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको जो कि आपकी पत्रिका में धन भाव के स्वामी होते हैं, जिनको कि हम धनेश भी कहते हैं, उनके कुंडली के 12वें भाव में क्या फल होंगे उसको आज के वीडियो में हम बताएंगे। मित्रों, दूसरा भाव हमारा जो कि धन का भाव है और इस भाव से हम वाणी को भी देखते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसे होगी, सभ्य होगी अथवा असभ्य होगी। और इसी भाव से व्यक्ति का धन संचय देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा और कैसे वह अपने धन को संचय करता है। इसी के साथ ही मित्रों, यह भाव कुटुंब एवं वाणी का भी है, कुटुंब और आपके परिवार का भी है। इससे आपके परिवार के बारे में पता लगेगा इस भाव से कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, धनी परिवार अथवा निम्न स्तर या मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ है। इससे आपको परिवार से भी धन संपत्ति मिलने के योग होते हैं। इस धन भाव के मालिक की हम स्थिति को देखते हैं कुंडली में कि वह कहाँ पर बैठा है और किस प्रकार से विराजमान है। तो मित्रों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको धन भाव के स्वामी के 12वें भाव के फल के बारे में। मित्रों, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबका संबंध, चूँकि कोई व्यक्ति है तो उसका धन होगा, परिवार होगा, कुटुंब भी होगा। तो इसको आपको खाली जोड़ना है, बस जोड़ के उसका जो फलित है वो निकाल लेना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। यदि आपका धनेश जो कि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी भी होता है, वह यदि आपके लग्नेश यानी लग्न से जुड़ जाता है तो मित्रों क्या होगा फिर? मित्रों, ये होगा कि यदि आपकी लग्न अच्छी है और मजबूत है तो आप व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। आप धनवान व जो धन का आपका माध्यम होगा उससे आपको यश और कीर्ति मिलेगी। और साथ ही लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि मित्रों, धन आपके लग्न से जुड़ गया, अतः आप धनी होंगे। समाज में आपको समाज धनी कहेगा और आप हमेशा धन को पाने का प्रयास करते रहेंगे। इस प्रकार से धन आपके लग्न से जुड़ जाएगा। अब मित्रों, यदि धनेश आपके धन भाव से ही जुड़ गए तब क्या होगा? मित्रों, यदि आपके धनेश धन भाव में ही बैठे हों तो ऐसे जातक बहुत बड़े धनवान होते हैं तथा यह धन का संग्रह करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को धन संग्रह में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इनका कुटुंब और परिवार भी इनका साथ देता है। वाणी अच्छी होती है, वाणी के द्वारा भी ये धन का संचय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों, ये स्वभाव से थोड़ा सा नीच प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके पास धन की
कमी नहीं होती। तो कुछ धन के मामले में कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन स्वभाव में थोड़े इनको नीचता भी इनके स्वभाव में देखी जाती है यदा कदा। बाकी कौन से ग्रह धन भाव का स्वामी है और धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, नीच है या उच्च है, शुभ है अथवा अशुभ, ये हम कुंडली को देखकर फलित कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो फल मैंने बताया है वह यही होगा। आगे बात करते हैं हम तीसरे भाव के बारे में कि यदि धन भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल होगा। मित्रों, अब तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है और छोटी छोटी यात्राओं का होता है। तो अगर हम तीसरे भाव से धन भाव का संबंध जोड़ेंगे तो हमको क्या फल मिले, इसको मैं बता रहा हूँ। मित्रों, अगर पराक्रम भाव से धन भाव जुड़ता है तब ये होता है मित्रों कि जातक अपने बाहुबल के द्वारा धन कमाता है और धन का संचय करता है और छोटे भाई और बहनों की मदद से भी यह धन का संचय करता है। छोटी मोटी यात्राओं से भी यह धन संचय करने में सफल होता है ऐसा जातक। और ऐसे जातक सामान्यतः कवि भी हो सकते हैं तथा इन जातकों की लेखनी अच्छी होती है। यदि दूसरे भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है और यह पराक्रम में स्थित हो तो ऐसे जातक अपने भाई बहनों से भेदभाव करने वाले होते हैं, नहीं करने वाले होते हैं। और यदि इस भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो और तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक अपने भाई बहनों से बैर करने वाले और कपटी टाइप के हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि यदि धन भाव का स्वामी का संबंध चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। मित्रों, यदि धन भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव का संबंध जुड़ता है तो चतुर्थ भाव क्या होता है मित्रों हमारा? चतुर्थ भाव भूमि, भवन, मकान और माता आदि का होता है। यदि धन भाव का संबंध चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो ऐसे जातक भूमि, मकान और वाहन के व्यवसाय के द्वारा अपना धन का संचय करते हैं तथा इनको माता से भी धन मिलता रहता है। और इस प्रकार से ये भूमि, मकान, वाहन आदि इनका बिजनेस क्षेत्र हो सकता है और इससे ये अपने धन का संचय कर सकते हैं। धनेश जब चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो ये जीवन में सुखों में वृद्धि करते हैं तथा घर परिवार से ये सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके की धनेश चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं, ऐसे जातकों को माता पिता की तरफ से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई पापी ग्रह हो और वह चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक को अनेक प्रकार से कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। यदि कोई अशुभ ग्रह हो तो बाकी यदि धनेश का संबंध जब चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो जातक को धन और सुख में बहुत ही वृद्धि कराता है। अब मित्रों देखते हैं कि चतुर्थेश का संबंध आपके धनेश का संबंध जब पंचम भाव से जुड़ता है तो किस प्रकार का फल होता है। मित्रों, पंचम भाव से हम बुद्धि, प्रेम, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा, संतान पक्ष इत्यादि का हम विचार करते हैं। जब धन का संबंध पंचम भाव से जुड़ता है तब ऐसे जातक अपने प्रेमी या प्रेमिका के माध्यम से धन का संचय करते हैं। लॉटरी और सट्टे के माध्यम से भी इनको धन प्राप्त हो सकता है तथा इनको अपनी संतान से भी लाभ होता है।
और ये अपनी बुद्धि के बल पर धन का संचय करते हैं। जातक के जो पुत्र होते हैं वह धनवान होते हैं और लेकिन जातक को जीवन में अनेकों कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से मित्रों हम बात करेंगे यदि धनेश का संबंध छठे भाव से जुड़े तो किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। मित्रों, कुंडली का छठा भाव ये अशुभ होता है और इसको हम शुभ नहीं मानते हैं। जब धन का संबंध इस भाव से जुड़ता है, छठा भाव से हम मित्रों देखते क्या हैं, छठे भाव से हमारे शत्रु, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि और प्रतिस्पर्धा आदि को हम देखते हैं। यदि धनेश का संबंध जो भी आपके धनेश हो वो छठे भाव से जुड़ता है तो हमको शत्रुओं से हानि होती है। कोर्ट, हमारा जो धन संचय होता है वह कोर्ट कचहरी मुकदमों इत्यादि में खर्च होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धनेश का संबंध छठे भाव से जुड़ना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम कुछ शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि धनेश का संबंध जब छठे भाव से जुड़े तो हम शत्रु के माध्यम से धन का संचय कर सकते हैं या कोर्ट कचहरियों में जो मुकदमे होते हैं उनमें भी जीत कर हम धन का संचय कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कुंडली से कि किस प्रकार की स्थिति कुंडली में बनी हुई है। साथ ही साथ मित्रों, दूसरे का संबंध यदि छठे भाव से जुड़ता है तो ऐसे जातक धनहीन भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो धन संचय होता है वह व्यर्थ के कामों में अधिक खर्च होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम धनेश के छठे भाव तक के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम छठे से लेकर 12वें भाव तक के धनेश, इनमें क्या फल प्रदान करेंगे, इनको हम बताएंगे। चूँकि मित्रों वीडियो की लंबाई ज़्यादा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो मित्रों, इसी के साथ ही जय श्री राम।